Hello student, welcome CBSE Physics channel dedicated to previous year question problem related to CBSE exam. So these are very good problem for NEET preparation as well. So the question is कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की पिक्चर क्या है कि वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। तो उसका टाइम पीरियड के रेवोल्यूशन में पहले तो हमें ये समझना है कि बढ़ेगा कि घटेगा। तो क्वेश्चन पहले अच्छे ढंग से समझें कि एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम के अंदर। इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड की बात हो रही है, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। तो बच्चों टाइम पीरियड जो है घटेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि छोटे सर्कल को उसी स्पीड से कंप्लीट करने में कम टाइम लगता है। ये बड़ा सर्कल है तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर की है मैंने कि डिक्रीज, जैसे अर्थ का प्लेनेटरी मॉडल, अर्थ को कम समय लगता है सन के अराउंड, मार्स को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है, n की पावर 3 पे। जैसे रेडियस n की पावर 2 पे डिपेंड करती है। n क्या है? ऑर्बिट का नंबर। तो दो बातें पता लग गई, न्यूमेरिकल इससे होगा। मैं थोड़ी सी डेरिवेशन इस बात की भी बताना चाहता हूँ कि n की पावर 3 कहाँ से है। तो हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है रिवोल्यूशन, वो होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की। अब क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस n पर डिपेंड करती है तो यहाँ इस फार्मूले में n की फॉर्म में अपने को लिखना पड़ेगा। हमारे पास होता है mvr एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो यहाँ वेलोसिटी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 2 पाई r, v नीचे आ जाएगा, nh बाय में 2 पाई m r। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया v की जगह पे तो हो गया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर n h। h प्लैंक्स कांस्टेंट है। हमें पता है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो r n की पावर 4, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया हमारे पास स्क्वायर होने के n की पावर 4, और नीचे भी एक n पड़ा है, ध्यान से देखें तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3 आ गया। तो ये हल्की सी डेरिवेशन थी, जरूरी नहीं है, आप याद भी रख सकते हैं। अब हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है। तो t2 जब वो सेकंड ऑर्बिट में था तो टाइम पीरियड के कांस्टेंट 2 की पावर क्यूब 8k था। जब वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आया तो टाइम पीरियड हो गया 1k। k कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट कह दिया अपन। अब हमको फाइंड आउट करना है इंक्रीज या डिक्रीज। तो हमें क्या करना होगा? T2 माइनस T1 अपॉन T1, T2, क्योंकि हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है? टाइम पीरियड जब वो पहले n इक्वल टू 2 में था। तो 8k माइनस k बाय में 8k इंटू 100, परसेंटेज उसने पूछा, इंक्रीज बाय 87.5% या कुछ भी है। तो 7k बाय 8k, k से k कैंसिल, इंटू 100, यह आ जाएगा हमारे पास 87.5%। इंक्रीज या डिक्रीज? अब कम हुआ है क्योंकि अब उसको कम टाइम लग रहा है, उसको जो है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। तो टाइम पीरियड कम हुआ है 87.5% से, जब वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पर गया। तो बच्चों जुड़े रहें
सीबीएसई के साथ सारे क्वेश्चन करेंगे।